अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इत्तेहाद न्यूज़ में आप सभी का खैर मकदम है। इंतजामिया या सरकारी महकमात का क़याम इसलिए हुआ है क्योंकि वह आवाम की रोज़मर्रा की ज़िंदगी में सहूलतें फराम कर सके। बैंकिंग, तालीमी, मेडिकल या फिर ट्रांसपोर्टेशन वगैरह जितने भी महकमात आवाम के लिए बनाए गए ताकि रोज़मर्रा की ज़िंदगी भी आसानी से गुजरती रहे। हुकूमत टैक्स के ज़रिए आवाम से पैसे वसूलती है ताकि यही पैसा आवाम पर खर्च किया जाए, पर बदकिस्मती से रिश्वतखोरी ने माशरे के तमाम महकमात को दीमक की तरह खोखला बनाना शुरू किया, जिससे गरीब और गरीब बनता गया और अमीर बनता गया। लिहाजा कई बार हमने देखा कि जब किसी सरकारी अफसर के घरों दफ्तरों पर एंटी करप्शन ब्यूरो के छापे पड़ते हैं तो करोड़ों की बेनामी मिल्कियत का पर्दाफाश होता है। यह और बात है कि रिश्वतखोरों को पकड़ने वाला महकमा भी रिश्वतखोरी में मुलविस होता है। लिहाजा आज उस मौजू पर भी तबसरा करना जरूरी है कि क्या वाकई तमाम महकमात आवाम को सहूलतें फराम कर रही है, फिर इन महकमात के जरिए आवाम को परेशानियां और दिक्कतें ही उठानी पड़ रही है। लिहाजा आज हमने जायजा लिया आरटीओ दफ्तर का, जहां रिश्वतखोरी के साथ आवाम को परेशानियां भी उठानी पड़ रही है। बेलगाम आरटीओ से कई सारी शिकायतें हमारे पास आई, जिसमें आवाम ने बताया कि पिछले कई दिनों से इस दफ्तर के आला अफसरान ही गायब है। जाहिर है जब इसकी दस्तखत नहीं होगी, यानी कि आला अफसर की दस्तखत नहीं होगी, तो तमाम गाड़ियों के कागजात भी वहीं रुक जाते हैं। मामला यहां पर नहीं रुकता, बल्कि जिस तरह ट्रैफिक पुलिस वालों ने गाड़ियों के कागजात की तफ्तीश करने के लिए हेलमेट का एक बहाना बना दिया है, शहर के दरमियानी इलाकों में भी अब रोकना शुरू किया है। अब हेलमेट को लेकर भी बाजार में ट्रैफिक पुलिसों की जानिब से दो पहिया गाड़ियों को रुकाया जाता है। सवाल यह भी उठता है कि क्या बाजारों में भी अब हेलमेट पहनना जरूरी है, क्योंकि बाजारों में इतनी भीड़ होती है कि जहां सवारियों को चलना ही काफी मुश्किल होता है, वहां हादसों की कोई गुंजाइश ही नहीं रहती। एक तरफ बात बात को चालान काटा जाता है तो दूसरी तरफ आरटीओ दफ्तर में लाइसेंस रिन्यूअल या नए लाइसेंस का अप्लाई करने वालों से भी जुर्माना वसूला जाता है। महीनों से कागजात हासिल नहीं होते। हमने जब आरटीओ दफ्तर में जाकर तहकीक की तो पता चला कि पिछले कई दिनों से सर्वर डाउन का राग आलापा जा रहा है। साहब नहीं है, साहब छुट्टी पर है, और अक्सर कुर्सियां खाली नजर आ रही थी। एक दूसरे की तरफ इशारा करते हुए आप आगे साहब से पूछ लीजिए। मतलब जो एक अहम महकमा है बेलगाम, जहां सबसे ज्यादा गाड़ियां रजिस्टर की जाती है, वहीं पर अफसरान की दस्तखत न होने पर, कागजात न मिलने पर ट्रैफिक पुलिस की जानिब से जुर्माना आवाम क्यों कर चुका है, ये भी सवाल है। आखिर इसके लिए कौन जिम्मेदार? आला अफसरान का फोन स्विच ऑफ रहता है या फिर जवाब नहीं दिया जाता। एडिशनल ट्रांसपोर्ट कमिश्नर पुरुषोत्तम जो सर्वर हेड है, इनसे भी राब्ता करने की कोशिश की लेकिन फोन बंद रहा। इसी तरह बेलगाम आरटीओ शिवानंद मखदूम का फोन भी स्विच ऑफ ही था। वैसे भी आरटीओ बेलगाम में साहब की चापलूसी करने वालों का काफी ज्यादा रसूख होने की बात कही जा रही है। एजेंट राज में साहब लोगों की कमाई भी होने की तरह यहाँ कुछ लोगों ने दी है। लिहाजा इतना जरूर है कि मोटी मोटी तनख्वाहें हासिल करने वाले साहब क्या वाकई आवाम के खिदमात को अंजाम दे रहे हैं? महज कुछ ही रुपयों में होने वाले काम को एजेंट के जरिए कई गुना देकर मुकम्मल करना पड़ता है। अगर ईमानदारी से बिना रिश्वत या कमीशन दिए बगैर काम करने की कोशिश गोया महीनों काम ना होने की जमानत बताया जाता है। आपके जूते खिंच जाते हैं मगर आपकी फाइल जगह से नहीं हरकत कर पाती, क्योंकि फाइल को हरकत में लाने के लिए उसमें जान डालनी पड़ती है। लिहाजा अक्सर आवाम इस झमेले में न पड़ते हुए कुछ रुपये देकर अपना काम मुकम्मल करने को ही ज्यादा तरजीह देते हैं। ताज्जुब तो इस बात का है कि तमाम रास्तों से कमाई होने के बावजूद भी आरटीओ दफ्तर में बहुत कम लोग अपनी कुर्सी पर नजर आते हैं, और जब साहब ही नहीं होते तो लोग भी यहाँ तक आना जरूरी नहीं समझते। अगर अफसर है तो आरटीओ में भीड़ नजर आती है। जो भी हो, लेकिन एक तरफ ट्रैफिक पुलिस के जुर्माने और दूसरी तरफ आरटीओ में महीनों तक फंसे कागजात, लाइसेंस से आवाम को इसकी कीमत चुकानी पड़ रही है। जब कई सारे लोगों के कागजात आरटीओ में महीनों तक अटके हुए हैं, कई दिनों से सर्वर डाउन की कहानियां सुनाई जा रही है, तो फिर जगह जगह पर रुककर ट्रैफिक पुलिस आवाम का चालान क्यों काटती है? आवाम की जानिब से मुतालबा किया जा रहा है जल्द से जल्द आरटीओ से गाड़ियों के कागजात आवाम तक पहुंचाए या फिर ट्रैफिक पुलिस की मुहिम को रोका जाए, क्योंकि दोनों तरफ आवाम को ही इसकी कीमत चुकानी पड़ रही है। और दोनों महकमात में आवाम से कभी भी अजीजी से पेश नहीं आया जाता। बहुत कम लोग होंगे जो पुलिस थाने में बड़े इज्जत से पेश आते होंगे। लिहाजा बजाय जुल्म होने के खामोश घर में बैठना पसंद करते हैं। वैसे भी रिश्वतखोरी ने तकरीबन सरकारी महकमात को खोखला बना दिया है, इतना जरूर है। सर आरटीओ ऑफिस के अंदर 15 दिन हुआ, कौन सा भी काम यहाँ हो रहा नहीं है। ना फीस निकल रही, ना ट्रांसफ़र हो रहे, ना सीसी निकल रही, कौन सा भी एक भी काम है कि नहीं धड़ से हो रहा नहीं है। या ऑफिसर्स छुट्टी को है, एक भी ऑफिसर्स यहाँ दिख रहे नहीं काम को। अभी इसका ये जिम्मेदार कौन है? मैं 15 दिन ही छुआ, अभी कौन भी नहीं है ऑफिस में। रोज आ रहा हूँ मैं, रोज आको देख को जा रहा हूँ। करने वाले कैसा ये रहता है गाड़ियाँ का, वो सीसी नहीं मिली, आरसी नहीं मिली, ट्रांसफर नहीं हुआ तो बाद में हमें क्या करना, क्या फांसी लगा लेना। एसोसिएशन प्रेसिडेंट बेलगाम लॉरियन और एसोसिएशन प्रेसिडेंट बोल रहा हूँ। पिछले 10 दिन के पहले मैं एनओसी डाला
और उसके साथ पूरा फी के साथ किए, सर्वर नहीं आ रहा करके पेंडिंग रखे हैं और आरसी बुक डबल पैसा भरो। नई गाड़ी के रजिस्ट्रेशन के टाइम का 200 रुपये आरसी बुक का लिए, फिर वो जल्दी अप्रूवल नहीं होता करके डबल 262 रुपये डबल ले रहे, डबल फी लिया है। ऑलरेडी मेरे पास प्रूफ भी है और काम भी नहीं हो रहा है अभी तक। ಸರ್ವರ್ नहीं है, ये नहीं है, ऊपर वाले का हाथ है, हमारे कहीं कुछ नहीं है। ಇಲ್ಲಿ ಸಾಹೇಬ್ರಾಗಿಲ್ಲ ಅಂತಾರಲ್ಲ, ಸಾಹೇಬ್ರು ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಏನಾದ್ರೆ ಸಾಹೇಬ್ರು ಯಾತಕ್ಕೆ ಬೇಕ್ರಿ? ಸುಪ್ರೀಡೆಂಟ್ ಯಾಕಿರ್ತಾರೆ? ಸಾಹೇಬ್ರ ಏನು ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ, ಸರ್ವರ್ ಇಲ್ಲ, ಸರ್ವರ್ ಹೆಸರಾಗಿ ಫೀ ಡಬಲ್ ದುಬಾರಿ ತಗೊಂಡಾರೆ 200 ಒಂದ್ಸಲ ಆರ್ ಸಿ ಬುಕ್ಕಿಗೆ। ಸಾಹೇಬ್ ಯಾತಕ್ಕೆ ಬೇಕು? ಸಾಹೇಬ್ರೆಲ್ಲ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಇವ್ರು ಇದಾರೆ, ಸುಪ್ರೀಡೆಂಟ್ ಇದಾರೆ, ಈಗ ಯಾರು ಇಲ್ಲ। 8 ದಿನ ಆಯ್ತು ಇದೇ ತರ ಸರ್ವರ್ ಡೌನ್ ಏನೈತಿ, ಸರ್ವರ್ ಸರಿ ಇಲ್ಲ ಅಂತೆ, ಇದು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರಂತೆ, ಇದು ಸ್ವಲ್ಪ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಇದು ಮಾಡಿ 4G ಕೊಡೋರು ಇದ್ದಾರಂತೆ। ಇವ್ರ ಹತ್ರ ಆರ್ ಸಿ ಬುಕ್ ಎಷ್ಟೋ ಹಳೆಯದು ಪೆಂಡಿಂಗ್ ಇದೆ, ಪ್ರಿಂಟ್ ಆಗಿಲ್ಲ, ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ, ಅದರಿಂದ ಪ್ರಿಂಟ್ ಆಗೋದು ಬಂದಾಗಿದೆ। ಅಲ್ಲಿಂದ ಕಾರ್ಡ್ ಬರಬೇಕು, AMS ಬರಬೇಕು, ಆಗಬೇಕು ಅಂತಲೇ 8 ದಿನ ಆಯ್ತು ಯಾವುದೂ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಬೆಳಗಾವಿ ಆರ್ಟಿಒ, ಎಲ್ಲ ಪೆಂಡಿಂಗ್ ಇದೆ। ಇಲ್ಲ ಇದು ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಪೊಲೀಸ್ಗಳು ಹಿಡ್ಯಾಕತ್ತಾರೆ ಎಲ್ಲಾರ್ಗೆ, ಆ ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಅವ್ರು ಏನು ಕನ್ಸರ್ನ್ ಮಾಡಿದಾರೆ ಇವರು? ಇಲ್ಲ, ಅಧಿಕಾರಿ ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಪೊಲೀಸರಿಗೆ ಹಿಡಿಯೋದು ಅಧಿಕಾರ ಎಲ್ಲ ಓನ್ಲಿ PSI ಗೆ ಅಷ್ಟೇ ಇದೆ। ಅವ್ರು ಅದೆಲ್ಲ ಕೇಳಬಾರ್ದು, ಮೊದಲು ಹಿಡಿಯೋಕ್ಕಿಂತ ಮೊದಲು ಅವರು ಆನ್ಲೈನಲ್ಲಿ ನೋಡಬೇಕು ಸರಿಯಾಗಿ ಇದೆಯೋ ಇಲ್ಲೋ ಅಂತೇಳಿ, ಅದು ಬಂದ್ ಮಾಡಬೇಕು। ಹಿಡಿದಿದ್ರೆ RTO ಅವರು ತಿಳಿಸ್ಬೇಕು ಅವ್ರಿಗೆ, ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ನೀವು DC ಅವ್ರಿಗೆ ಹೇಳಿಬಿಡಿ, ಪೇಪರ್ನಲ್ಲಿ ಹಾಕಿಬಿಡಿ RTO ಆಫೀಸ್ನಲ್ಲಿ 8 ದಿನ ಆಯ್ತು ಕೆಲಸ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ। ನಿನ್ನೆ FC ಆಯಿತು, FC ಫೀ ಬಂತು, ಅಟ್ಕಾಸಿತು, ಫೀಗಳು ಚಲನ್ಗಳು ಬಂದಿಲ್ಲ, ಇನ್ನೊಂದು ಸಲ ಬರ್ತದೆ ಅಂತೇಳಿ ಇನ್ನು ನಿನ್ನೆ ತೋರಿಸಿದ ಗಾಡಿಗೆ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ತೋರಿಸ್ಬೇಕಾಗೋದು ಪ್ರಸಂಗ ಬರ್ತಾ ಇದೆ, ಪಾಸಿಂಗ್ನು ಬಂದಾಗಿದೆ ಸರ್। ಹಿಂದಿನ 3 ವರ್ಷದಿಂದ ಯಾವ DC RTO ಜೊತೆ ಮೀಟಿಂಗ್ ಆಗಿಲ್ಲ, ಅದನ್ನು ತಿಂಗಳ ಮೊದಲಿತ್ತು, ಅದು ತಗೊಂಡು ನಮ್ಗೆ ಕುಂದು ಕೊಡ್ತಂದು ಕೇಳಿ ಸರಿಯಾಗಿ ಆಫೀಸಲ್ಲಿ ಸರಿಯಾಗಿ ವರ್ಕ್ ನಡೆಯೋತಾಗ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಮ್ಗೆ। मैं राजीव गांधी ऑटो चालक वेदी के प्रेसिडेंट बेलगाम डिस्ट्रिक्ट। मैं RTO ऑफिस में हमारे ऑटो ड्राइवर्स की हेल्प करने के लिए रजिस्ट्रेशन वगैरह करवाता हूँ। पिछले 1.5-2 महीने से RC कार्ड वगैरह अभी तक हमें मिले नहीं। जब तक RC कार्ड नहीं है रास्ते पे ऑटो रिक्शा चलाना मुश्किल है। इधर जब भी आएंगे पूछने के लिए तो सर्वर का प्रॉब्लम बताते हैं। एक ऐसा ऑनलाइन सिस्टम है जो हमेशा सर्वर नहीं रहता, एक दिन नहीं रहता या 1 घंटा नहीं रहता, 1.5 महीना 2 महीने सर्वर नहीं रहता, जबकि कोई भी फीस नहीं भरने तक आगे काम मूव नहीं होता। एक देखे तो DL का सेक्शन जो है वो कलकाम में शिफ्ट करे सो है। लाइसेंस रिन्यूअल करने के बाद में पोस्ट से घर को आता है बोल के पोस्टल चार्ज एडवांस में कट करते हैं, लेकिन पोस्ट 2 महीने 1.5 महीना आता नहीं, मिसमैच हो जाता है। तो RTO से रिलेटेड पब्लिक को बहुत परेशानी है। इस रिलेशन से RTO कमिश्नर हो या DC साहब हो, हमने सबको समझाया है, मगर इसके ऊपर कोई एक्शन नहीं लेता। अब ये बेलगाम शहर में RTO से जो भी परेशानी है उसका समाधान कौन काटने वाले? ऊपर बैठे हुए हायर ऑफिसर या इधर का स्टाफ या यहाँ पर बैठे हुए RTO सर? पब्लिक की बहुत परेशानी है। यहाँ पे RTO ऑफिस में आप आके देख सकते हैं, ट्रैफिक पुलिस का भी प्रॉब्लम, कोई भी परेशानी बहुत बढ़कर है। अब आप ट्रैफिक पुलिस को देखेंगे तो लाइसेंस मांगते हैं, RC कार्ड मांगते हैं, जबकि यहाँ पर जल्दी प्रिंट नहीं मिलता और लाइसेंस जल्दी रिन्यूअल होके नहीं मिलता। और पुलिस वाले इस बात को नहीं समझते, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स ही दिखाओ बोलते हैं, जबकि डॉक्यूमेंट्स अंदर सबमिट रहते हैं। हमारे पास चलन रहती है तब भी वो मानते नहीं, स्पॉट पे 500-500 1000 रुपये फ़ाइन। अब ऑटो ड्राइवर्स हो या 2 व्हीलर वाले हो या बेलगाम के आम शहरी हो, RTO से रिलेटेड बहुत परेशानी है। तो सरकार से हो या ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर से हो या कमिश्नर से हो या बेलगाम के DC साहब से हो, मेरी अपील है, पुरजोर अपील है कि जो आवाम की तकलीफ़ है, आपको सरकार ने आवाम की तकलीफ़ को दूर करने के लिए बताया है। तो मैं हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट करता हूँ कि RTO से रिलेटेड जो भी परेशानियाँ हैं उन्हें जल्द से जल्द ख़त्म करके आवाम को एक अच्छा मैसेज दें। थैंक यू। एक और मामला पुलिस अफसर का पेश आया है जिसे सुनकर आपका सर शर्म से झुक जाएगा। कुलगोड़ PSI सिद्धप्पा कर्निंग ने अपने ही फर्जंद को घटप्रभा पुलिस के जरिए पीटने का इल्जाम श्रीधर कर्निंग ने लगाया कि श्रीधर कर्निंग उनके फर्जंद है। श्रीधर कर्निंग ने बेलगाम पुलिस कमिश्नर से मुलाकात करते हुए अपनी फरियाद दर्ज की है कि वालिद सिद्धप्पा कर्निंग ने नाजायज ताल्लुकात को पिछले 5 साल से रोकने की कोशिश की, लेकिन बजाय रुकने के पुलिस वर्दी का गलत इस्तेमाल करते हुए पुलिस के जरिए से ही बेरहमी से श्रीधर को पीटा गया, ऐसा इसने साफी के सामने बताया। ನಮ್ಮ ಫಾದರ್ ಅವ್ರು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ PSI ಇದ್ದಾರೆ ಕುಲಗೋಡದಾಗ, ಅವರಿಗೆ ಅನೈತಿಕ ಸಂಬಂಧ ಇದ್ರಿ, ಹಿಂಗಾಗಿ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಉಳಿದ ಒಂದು 5 ವರ್ಷ ಆಯಿತು ಬೆಳಗಾವಿದಾಗಿದ್ದ, ಅವ್ರಿಗೆಲ್ಲ ಅನೈತಿಕ ಸಂಬಂಧ ಇದು ಒಂದು 5 ವರ್ಷ ಆಯ್ತು। ಅದನ್ನು ನೀವು ಯಾಕೆ ಅದಿರಿ ಅಂತ ಕೇಳಕ್ಕೆ ಹೋಗೋಣ, ಅವ್ರ ಜೊತೆ ಯಾರಿಗೆ ಅನೈತಿಕ ಸಂಬಂಧ ಇಲ್ಲ। ಆ ಹೆಂಗಸಿದ್ದಕ್ಕೆ ಏನು ಮಾಡಿದಾಳೆ ಶ್ರೀದೇವಿ ಅಂತೇಳಿ, ಆಕೆ ಏನು ಮಾಡಿದಾಳೆ ಪೊಲೀಸರಿಗೆ ಫೋನ್ ಹಚ್ಚಿ 112 ಫೋನ್ ಹಚ್ಚಿ ಗೋಕಾಕ್ ಫೋನ್ ಹಚ್ಚಿ ಹೇಳಿದಾಳಂತಾರೆ,
ಏನೋ ಹಿಂಗೆ ಬಂದು ಜಗಳ ಮಾಡಕತ್ತಾನು ಬಂದು ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ರಿ ಅಂತೇಳಿ ಅವ್ರು 3 ಮಂದಿ ಪೊಲೀಸರ ಘಟಪ್ರಭಾ ಪೊಲೀಸರು 1 and 2ದಾಗ ಬಂದು ಅವ್ರು ಅಲ್ಲೇ ಸ್ಟೇಷನ್ಗೆ ಹೋಗೋಣ ಬಾ ಅಂತ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಲಿಲ್ಲ ಅವ್ರು ಅಲ್ಲೇ ರೋಡ್ ಮೇಲೆ ಕೊಣ್ಣೂರು ಊರು ಒಳಗೆ ಆಕಿ ಮನೆ ಕಡೆ ಕರ್ಕೊಂಡೋಗಿ ಆ ಹೆಂಗಸ ಮುಂದೆ ಆಕಿನ ಫೋನ್ ಹಚ್ಚಿ ಕರೆಸಿ ಅಲ್ಲೇ ಬಡಿಸಿದಾರೆ. ಆಕಿ ಸಾಕು ಅನ್ನೋ ಮಟ್ಟ ನೋಡುವ ಇನ್ನೂ ಬಡಿಲು ಏನು ಸಾಕು ನೀನು ಹೇಳುವ ಅನ್ಕತಕ ಬಡ್ದಾರ ಅವ್ರು. ನನಗೆ ಅನ್ಕಾನ್ಷಿಯಸ್ ಆಗೋ ಮಟ್ಟ ಬಡ್ದ ನನಗೆ ಅಲ್ಲೇ ಮನೆ ಒಳಗೆ ಒಗದು ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟಾರೆ. ಆಮೇಲೆ ನಾನೇನು ಪೊಲಿಟಿಷನ್ಗೆ ಹೋಗಿ FIR ಹರಿಲಿಲ್ಲ, ಏನು ಕೇಸು ಮಾಡಲಿಲ್ಲ. ಅವರಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಕೊಣ್ಣೂರ ನಮ್ಮ ಅಣ್ಣನ ಹೆಂಡತಿ ಜೊತೆನೇ ಅದಾರ ಅವ್ರು ಅಫೇರ್. ಅವರು ನಮ್ಮ ದೊಡ್ಡಪ್ಪನ ಮಗ ಆಗ್ಬೇಕ್ರೆ ಅವ್ರು ತಿರ್ಕೊಂಡಾರ ಅವ್ರು. ಅವನ ಗಂಡ ನಮ್ಮ ಅಣ್ಣ ತಿರ್ಕೊಂಡಾರ, ಅವನ ಹೆಂಡತಿ ಜೊತೆ ಅಫೇರ್ ಇದ್ರಿ. ಈಗ SP ಸರಿಗೆ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಕೊಟ್ಟು 27 ತಾರೀಕು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇವ್ರಿ. ಅವ್ರನ್ನ ಅರೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾರೆ, ಬಟ್ ಇನ್ನೂ ತನಕ ಏನೂ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಈಗ ಅವ್ರು ಏನು 3 ಮಂದಿ ಪೊಲೀಸ್ ಅದಾರ ಮ್ಯಾಲಿಂದ ನಮಗೆ ಪ್ರೆಷರ್ ಹಾಕ್ಸಕತ್ತಾರ, ಕೇಸ್ ಏನು ತೊಗೊಳಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹಿಂಗೆಲ್ಲ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಮಾಡಕತ್ತಾರ ಅವ್ರು ನಮಗೆ. 23 ತಾರೀಕು ರಾತ್ರಿ ಬಡ್ದಾರ. ಇವಾಗ ಹೋದ ತಿಂಗಳು 23 ತಾರೀಕು ಡ್ರಿಂಕ್ಸ್ ಮಾಡಿ ಅವತ್ತು ಸಿಕ್ಕಂಗೆ ಬಾಯಿಗೆ ಬಂದಂಗೆ ಬೇಯಾಗಿ ಚಾಲು ಮಾಡಿ ಪೊಲಿಟಿಷನ್ ನಾ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಗಾಡಿಗೆ ಹತ್ತತ್ರಿಕಿಲ್ರಿ, ಪೊಲೀಸ್ ಸ್ಟೇಷನ್ಗೆ ಹೋಗೋದು ಬಾ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತೇನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಆಕಿ ಮನೆ ಕಡೆ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಬಡದ್ರಿ. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಅವರು ರೂರಲ್ ಅಂದರೆ ಗೋಕಾಕ್ದವ್ರು ಬರ್ಬೇಕ್ರಿ ನಮಗೆ ಕೊಣ್ಣೂರವ್ರು ಬರಲಿಲ್ಲ, ಘಟಪ್ರಭಾದವ್ರು ಬಂದು ಬಡ್ದಾರೆ. ಯಾಕಂತ ಕೇಳಿದ ಕೂಡಲೇ ನಮ್ಮ ಗಾಡಿ ಬಾದಾಗಿತ್ತು, ಅದಕ್ಕೆ ಘಟಪ್ರಭಾದವ್ರು ಬಂದು ಬಡ್ದಾರ ಅಂತ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅವ್ರು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಇರಲಿಲ್ಲ ರೀ, ಅವ್ರು ಕೊಲ್ಗೋಡ್ದ ಸ್ಟೇಷನ್ದಾಗ ಡ್ಯೂಟಿ ಮಾಡತ್ತಿದ್ರು. ಅವರಿಗೆ ನನಗೇನು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ನಂಗೆ ಆಮೇಲೆ ಇವ್ರು ಫೋನ್ ಹಚ್ಚಿ ಗುರ್ತಾತು ನೀನು ಬಡ್ದಾರ ಅಂತೇಳಿ. ಆಮೇಲೆ ಇವರು ನನಗೆ ಆಮೇಲೆ ಹಿಂಗೆ ಅನ್ನಕ್ಕೆ ಹಿಂಗೆ ಅನೈತಿಕ ಸಂಬಂಧ ಬೇಡ, ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಇರ್ರಿ, ಆಕೆ ಜೊತೆ ಇರೋದು ಬೇಡ ಅಂತ ಹೋಗಿದ್ದಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲ. 5 ವರ್ಷದಿಂದ ಅವ್ರಿಗೆ ನಮ್ಗೆ ಜಗಳ ಇದ್ದಿದ್ರೆ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಗೊತ್ತೈತ್ರಿ. ನಾ ಅವ್ರ ಮನೆ ಕಡೆ ಒಂದಂದ್ರೆ ಇವ್ರು ಜಗಳಾಡ್ತಾನ ಅಂತೇಳಿ ತಿಳ್ಕೊಂಡ ಮೊದಲನ ಅವ್ರು ಬಂದ್ಗಳನ್ನ ಭಯ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಇಲ್ರಿ. ಪೊಲೀಸರಿಗೆ ಫೋನ್ ಹಚ್ಚಿ ಅವ್ನು ಬಡೀರಿ, ನಾ ನಿಮ್ಗೆ ಏನಾರು ಹಿಂಗೆ ಕೊಡೋದೇ ಇರ್ತೈತ್ರಲ್ಲ ಸಮಥಿಂಗ್ ಕೊಡ್ತೀವಿ ಬಡೀರಿ ಅಂತೇಳಿ ಅವ್ರು ರಾತ್ರಿ ಕೊಟ್ಟರು ಬಿಟ್ಟರು ಅದನ್ನ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಮತ್ತು ಮಾಡಿದ ಮಾತ್ರ ಹಂಗೆ ಬಡ್ದಾರೆ. 10वीं इम्तिहानात में इस बार भी लड़कियों ने काफ़ी नुमाया नंबरात हासिल कर कामयाबी हासिल की है। कुछ ऐसे वाक़यात भी पेश आए हैं जिनकी माशी हालत बेहतर ना होने के बावजूद भी मशक्क़त कोशिशें जद्दोजहद से 99% से भी ज़्यादा नंबर हासिल किया। इसी में से एक है अर्सिया कित्तूर, जिसने इस साल 10वीं इम्तिहानात में सेंट जोसेफ कॉन्वेंट स्कूल में सबसे ज़्यादा नंबर हासिल करते हुए अव्वल नंबर हासिल किया है। अर्सिया के वालिद अब्दुर्रहमान कित्तूर मामूली तिजारत कर अपना गुजारा करते हैं। इनकी बेटी की कामयाबी पर इन्हें मुबारकबाद पेश की जा रही है। आज अंजुमन हॉल में हज 2022 के मद्देनजर हाजियों के लिए हज तरबियती कैंप रखा गया था, जिसमें कसीर तादाद में 2022 को हज के लिए रवाना होने वालों को किस तरह हज के अरकान मुकम्मिल किए जाते हैं इसकी तरबियत दी गई। इस वक्त बतौर मेहमान हाजी अली हिंडसगिरी और मौलाना जैनुल आबिदीन मौजूद रहे। मौलाना जैनुल आबिदीन ने तमाम तफसीलात बयान किए। जनाब अब्दुल गफुर वाले ने सभी का शुक्रिया अदा किया। खबरों का सिलसिला यूं ही चलता रहेगा, देखते रहिए इत्तेहाद न्यूज़। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल-फलाह बैतुल माल एजुकेशन एंड वेलफेयर सोसाइटी की जानिब से हर साल जो है हज बैतुल्लाह को जाने वाले
हुज्जाज कराम के लिए एक ट्रेनिंग कैंप मुनक़्क़द किया जाता है। 2 साल कोविड की वजह से प्रोग्राम मुनक़्क़द न कर सके और इस साल हुकूमत की जानिब से कोटा भी बहुत कम है और प्राइवेट से हज टूर्स को जाने वाले और गवर्नमेंट से जाने वाले सुबह से जो है 10 बजे से शाम 5 बजे तक यहाँ प्रोग्राम मुनक़्क़द किया गया था। अल फलाह एजुकेशन एंड सोशल वेलफेयर सोसाइटी एक बिजनेसमैन के लिए बिलासूदी जो हमारे ताजिर अफराद हैं उनके लिए भी हेल्प करती है और इसके मासबा एक बैतुल माल बनाया गया है जो गरीब नादर बच्चे आफ्टर सेकेंड ईयर पास होकर आते हैं जिनकी ताकत और पोजीशन नहीं होती कि वो आगे तालीम हासिल कर सके, तो ये इदारा इन बच्चों के लिए मेडिकल में हो, इंजीनियरिंग में हो, प्यारा में हो, ITI में हो, डिग्री में हो या ये BCom में हो, ये इदारा जो है इन बच्चों को, गरीब बच्चों को हेल्प करता है। अल्हम्दुलिल्लाह इस साल जो है हमने अब्दुल कादर भाई मेरा छोटा भाई है, उन्होंने भी जो है इस इदारे से नाता जोड़ लिया है और मेडिकल में जो है अब तकरीबन 1 माह में जो है 15 केसेस उन्होंने जो है अपने अल फलाह से जो है पूरे किए हैं। आने वाले दिनों में इंशाल्लाह 8 दिन या में इंशाल्लाह जितने भी शहर में आँख के जो मरीज़ हैं, मोतीबिंज जिसे कहते हैं, इंशाल्लाह जो गरीब जो ऑपरेशन अपना नहीं कर सकते मोतीबिंज का, उन्हें जो है इस अल फलाह से जो है फ्री में जो है मोतीबिंज का ऑपरेशन इंशाल्लाह किया जाएगा। मैं सबसे पहले अल फलाह फाउंडेशन को मुबारकबाद देना चाहता हूँ कि आज हज कैंप का जो इंतज़ाम किया था बखूबी उसमें अंजाम दिया और साथ ही साथ जो हमारे तुलबा हैं जो SSLC एग्ज़ाम में ज़्यादा मार्क्स लेके पास हुए हैं उनकी हिम्मत अफजाई के लिए सर्टिफिकेट और जो अवार्ड दिए गए उससे उनको एक हिम्मत अफजाई होती है और आने वाले दिनों में अगर ज़रूरत पड़ती है तो हायर एजुकेशन के लिए जो माली मदद फराहम करता है अल फलाह, उसमें उनका ताउन करने के लिए ये इदारा हमेशा रेडी है। मैं भी इस इदारे से इस साल से जुड़ा हूँ, मुझे बहुत दिली खुशी हो रही है। ये जो प्रैक्टिकल काम चल रहा है इससे साबित होता है कि वाकई ये इदारा कौम की खिदमत में लगा है और आने वाले दिनों में ये जो ताउन हो रहा है अल फलाह की वजह से बच्चों के लिए, ये बच्चे कौम का नाम रोशन करेंगे, ये उम्मीद से मैं ये कहता हूँ। अस्सलाम वालेकुम।